नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और RNS20 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के हिसाब से पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, लेकिन एक पत्रकार जिनका नाम उदय जी है और जनमंच नाम से वो चैनल चलाते हैं, वो अगर आप उनकी सारी जो वीडियोज़ हैं, उनके जो न्यूज़ चैनल पे सारी वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे भाई जो ये पत्रकार है एक अच्छी चीज़ दिखाता आपको, लेकिन भाई कुछ लोगों की तरफ से उनको धमकियाँ भी मिलती हैं। आप सभी के लिए लड़ते हैं और आप सभी के लिए लड़ते लड़ते हुए कुछ लोग धमकी देते हैं, उन धमकियों का भी सामना करना होता है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं ये पत्रकार के सामने होती हैं, लेकिन सपोर्ट किसका? आप सभी लोगों का, क्योंकि जो भी वीडियो डालते हैं आप लोग उसे शेयर करते हैं और शेयर करने से वो सरकार तक पहुँचते हैं, सरकार से आगे और मोदी तक पहुँचाते हैं। तो उदय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि अभी तक कितनी प्रकार की, कितनी तरह की, कितने लोगों की तरफ से धमकियाँ मिल चुकी हैं और जो ये मतलब कि सोशल मुद्दे उठाते हैं, बहुत सारे लोग मना भी करते होंगे। तो उदय जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने के लिए। पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं, पत्रकारिता का काम है जनता के जो मुद्दे हैं उनको मुद्दों को अपनी जगह देना, ताकि जनता की समस्याएं सरकार तक पहुँचे और सरकार की जो नीतियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ, उन नीतियों से जनता को अवगत कराना, ये तालमेल बैठाना पत्रकारिता काम है। और पत्रकारिता एक विपक्ष का काम करती है। लेकिन पिछले लंबे टाइम से जिस प्रकार से पत्रकारिता पे कारपोरेट का कब्जा हुआ है, तो पत्रकारिता पे कब्जा होते ही कारपोरेट और सरकार की मिल का एक गठजोड़ है। जब सरकार का और कारपोरेट का गठजोड़ है और कारपोरेट की पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता किसकी खबर दिखाएगी? जो कारपोरेट कहेगा उसकी दिखाएगी। और कारपोरेट सरकार के साथ मिला हुआ है, सरकार से मोटी ऐड मिलती है, सरकार से मोटी फंडिंग मिलती है। तो इसलिए कोई भी पत्रकार समूह जो है, जिसको गोदी मीडिया बोला गया, वो सरकार के खिलाफ खबर नहीं दिखाता है। सरकार के खिलाफ खबर नहीं दिखाएगा, जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं दिखाएगा। और सरकार जो जन विरोधी कानून लेके आती है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, या जो जल जंगल ज़मीन की जो एक कारपोरेट की लूट है उस पे, तो वो जब लेके आती कोई भी कानून कारपोरेट के पक्ष में, तो कोई भी मीडिया का जो संस्थान है वो खबर क्यों दिखाएगा उस लूट की? क्योंकि वो कारपोरेट के खिलाफ कैसे जाएगा, क्योंकि कारपोरेट का हिस्सा है। लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म आया पिछले लंबे टाइम से, क्योंकि पत्रकारिता में अपनी बात कहने के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग माध्यम हैं। जैसे शुरुआत में प्रिंट पत्रकारिता होती थी, प्रिंट में छपते थे, प्रिंट से अपनी लोग बात करते थे, पत्रिकाएं छपती थी, अखबार छपते थे। उसके बाद फिर माध्यम आया, साथ में ही टेलीविज़न का माध्यम आया, न्यूज़ पे खबर छप आई। अब एक नया माध्यम आया है पत्रकारिता का, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। ये जब आया है तो इसमें आम परिवारों के बच्चे आम समस्याओं पे बात करने के लिए उन्होंने मजबूती से अपना यहाँ अस्तित्व निर्मित किया है सोशल मीडिया के पत्रकारों ने। अब कारपोरेट का जो वो था वो तो बात नहीं कर रहा था, जिसको गोदी मीडिया बोला गया। लेकिन जो ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जो पत्रकार आए, आप हो, हम हैं और बहुत लोग हैं, उन्होंने एक नई जगह बनाई अपनी कि कोई भी अगर आंदोलन है, उस आंदोलन को उन्होंने ईमानदारी से कवर किया। कोई भी कोई घटना हुई है उसको ईमानदारी से दिखाया। तो इससे कारपोरेट को भी दिक्कत हुई और सरकार को भी दिक्कत हुई। जब आप किसी की लूट के खिलाफ आप खबर दिखाओगे, लोगों को जागरूक करोगे, तो आपके ऊपर हमला होगा, आपको धमकाया जाएगा, आपके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस दर्ज होंगे। अब मैं रुपेश कुमार पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है झारखंड से, उसको जानता हूँ, लंबे टाइम से जेल में। उसका गुनाह सिर्फ इसलिए है कि झारखंड के और बिहार के पूरे इलाके में जहाँ भी जल जंगल की लूट थी उसके खिलाफ वो लगातार आर्टिकल लिखता था। जहाँ भी मजदूरों के आंदोलन है उसको कवर करता था। उसको झूठे केस में कि ये माओवादी है, जेल में डाल दिया, आज वो लंबे टाइम से जेल में है। सिद्दीकी कंपन जो केरला से थे, दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, जब एक रेप की घटना यूपी में हुई और पूरा देश उससे उबाल मार गया, और लेकिन सरकार उसमें कहीं ना कहीं दोषी थी, बलात्कारियों को बचाना चाहती थी यूपी की। जब वो सिद्दीकी कंपन वहाँ जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया और अगले लंबे टाइम तक उसको जमानत नहीं मिली, 2-3 साल से जेल में रहा वो। उसके बाद जब आप देखोगे
कि सीमा आज़ाद है यूपी से, जी। सीमा आज़ाद का पार्टनर है विश्वजीत और उसका भाई है और दूसरे छात्र संगठन हैं। वो जब इस मुद्दे पर लगातार यूपी में बुलडोजर नीति के खिलाफ, दूसरी नीतियों के खिलाफ, मजदूरों की जब वो करते हैं तो उन पे एनआईए की रेड हुई, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक बार कस्टडी में लिया गया, बाद में दबाव में छोड़ दिया गया। ऐसे ही फिर ये जो दिल्ली के अंदर है न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है, मीडिया प्लेटफार्म है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और आप उर्मिलेश जो है इतने पुराने पत्रकार हैं, अब अभिसार शर्मा है, दूसरे पत्रकार हैं, उनको भी डराने के लिए एनआईए की रेड के तहत उनके दस्तावेज कब्जे में लिए गए और 2 पत्रकारों को तो जेल में भेज दिया गया। जब ये चीज़ है तो फिर आप कैसे बचोगे? जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर भी धमकियाँ आई और वो भी, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मेवात में गाय के नाम पे नंगा नाच किया गया और एक गोदी मीडिया जो है वो पूरा ही प्रचार मेवात की आम जनता के खिलाफ कर रहा था। उस टाइम हमने बहुत मीडिया प्लेटफार्म थे, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जनमंच की तरफ से हम वहाँ गए, हमने प्रत्येक गाँव में सच्चाई को दिखाया कि मेवात के अंदर जितनी गायें रखते हैं, सबसे बड़े जो गाय पालक गऊ भगत है वो मेवात के लोग गाय पालते हैं। और ये जो गुंडे लोग हैं जो गाय के नाम पे वहाँ भक्ति दिखाते, गऊ भक्ति और तस्करी में वो लोग शामिल है, क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में चीज़ उजागर हुई। वहाँ के डीएसपी ने माना कि ये लोग पैसे लेके गाड़ियाँ निकलवाते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं उन पे अटैक करते हैं और अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, उसमें भी फिरौती लेते हैं। जब आप ये सच्चाई दिखाओगे तो जो एक पूरे हरियाणा में गऊ भक्ति के नाम पे बहुत बड़ा एक जो धंधा चला हुआ वो आप पे अटैक करेंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि आप उनकी लूट के खिलाफ वो चला रही हो। ऐसे ही यहाँ हरियाणा के अलग हिस्से में मिसार की बात करें, कोई भी किसान 1 बैल 2 बैल 3 बैल लेके कहीं मेले में बेचने जा रहा, उनके बैल छीन लेने, 20-20 किलो दूध देने वाली गायें कोई लेके जा रहा है, उनको रुकवाया पुलिस के मार्फत और उनको गौशाला में। तो ये जो गुंडागर्दी थी इसके खिलाफ हमने खबर दिखाई। तो फिर जो जिनकी दुकान बंद हो रही थी उन्होंने हमें धमकियाँ भी दी। तो जब आप सच्चाई दिखाओगे, ये कोई मैं पहला नहीं हूँ, इससे पहले सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, पत्रकारों के कत्ल हुए हैं, पत्रकार जेल में गए हैं, जो बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह गए हैं। और असली पत्रकारिता भी वो है, ये हाशिए पे आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो है उसका आप दर्द दिखाए, उसकी आप आवाज़ बने। लेकिन जो आज मीडिया है, गोदी मीडिया जिनकी बात करें, अभी इजराइल का और गाजा का जो अभी युद्ध चला हुआ, फिलिस्तीन का जो पूरा मसला है, हमारे देश के जो टॉप अपने आप को टीवी चैनल कहते हैं उनके पत्रकार वहाँ गए हैं कवर करने के लिए, लेकिन मणिपुर आपके देश में ही था, मणिपुर को कवर नहीं किया कि जिस प्रकार से मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, उनको नंगा घुमाया गया, लोगों का कत्लेआम हुआ, उस पर कभी नहीं दिखा। वो इसलिए नहीं दिखाएंगे कि वहाँ भारत की जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनके अपने हित है, केंद्र में जिनकी सत्ता है उन्हीं की सत्ता मणिपुर में है। अगर आप वो दिखाओगे तो सत्ता नाराज हो जाएगी, और सत्ता नाराज होगी तो कारपोरेट की फंडिंग रोक देगी, और कारपोरेट की मीडिया हाउस है। तो इसलिए जो ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म जो आया है, इसने एक नई जगह दी है आंदोलनों को और नए पत्रकारों को। तो इसलिए हमले हैं वो मुझ पे भी हैं, और कल को अगर आप ईमानदारी से काम करोगे आप पे भी होंगे। लेकिन इन हमलों से डर कर अगर कोई काम बंद करता है फिर वो पत्रकार भी नहीं है। उसको काम ईमानदारी से, मजबूती से, पूरी उसके लगन के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसका दायित्व है। जब आप खेत में किसान खेती करता है तो उसको सपरे चढ़ने का भी डर रहता है, सांप भी काट सकता है, वो हड़बाता है तो उसमें पाँव में भी लगने का डर है ना, लेकिन वो खेती तो नहीं छोड़ता। तो फिर एक पत्रकार क्यों पत्रकारिता छोड़ दे? वो आकर्षण उपल लगातार मुद्दों पे बात कर रहा था, ठीक है, आकर्षण उपल टारगेट था सरकार के, आकर्षण ऊपर को जेल में डाला गया। ऐसे ही फतेहाबाद के अंदर एक पत्रकार जब लगातार वहाँ के विधायक है उसके खिलाफ, रतिया के विधायक के खिलाफ लगातार खबरें बना रहा था, तो उसके ऊपर झूठा SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया विधायक ने ही। ये जो घटनाएं हैं, या गांव सवेरा का पत्रकार है मनदीप है, लगातार किसान आंदोलन कवर करता रहा है, उस पे हमला किया बीजेपी के एक नेता ने, और फिर उसके अकाउंट को जिस प्रकार डिलीट किया गया। तो ये सीधा ये संदेश है कि आप सरकार के खिलाफ जनता की पत्रकारिता करोगे तो आप पे हमला भी होगा और आप पे कार्रवाई भी होगी। क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर में उन्होंने पूछा कि नेगेटिव मीडिया कौन सी है, पॉजिटिव मीडिया कौन सी है। नेगेटिव मीडिया, पॉजिटिव मीडिया मांगने का ही आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप भविष्य में ये चेक कर लोगे कि ये नेगेटिव मीडिया है, सरकार के खिलाफ खबर दिखाता है, और ये पॉजिटिव मीडिया है जो सरकार
के पक्ष में खबर दिखाता है। तो ऐड देने में आप उसको देखोगे कि पॉजिटिव को ऐड देनी है, पॉजिटिव को ही के काम करने हैं, इस प्रकार से वो चेक करते हो। नेगेटिव पे फिर कहीं ना कहीं झूठे केस दर्ज करवाने हैं, हमला करना है। तो ये सारी चीज़ वो उपल भी उसी का शिकार हुआ जी। तो उदय जी, आपको कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो यूट्यूबर हैं कहीं ना कहीं जो उनका जो असली मकसद है उससे भटक गए हैं वो? देखो यूट्यूब है, अब आए कहाँ से है? अपने ही समाज से आए हैं, और अपने समाज में जातियां भी खड़ी है, धार्मिक भी खड़ी हैं, और फिर पैसा का एक मसला है। पैसा आता है ड्रामे करने से। आप यहाँ देखोगे लगातार कितने आप पत्रकारों को देखोगे ड्रामे इस कदर करते हैं कि जैसे मतलब कोई आदमी फांसी खा रहा है, कहेंगे भाग लो वो फांसी खा जाए। जिन्हें फांसी खानी वो आपको थोड़ी बताएगा। ये सब ड्रामे हैं। इस ड्रामे से वो एक्चुअल खबर को दिखाने की बजाय आम पब्लिक में ड्रामे दिखा रहा। हम हिसार में भी लगातार देख रहे हैं, कुछ लोग ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार का काम है न्यूज़ दिखाना, और न्यूज़ में वो न्यूज़ की तरह जाए, अपना वर्जन न जाने की बजाय एक ईमानदारी से न्यूज़ की तरह जाए कि फलाने व्यक्ति को ये समस्या है, तो ही तो आप न्यूज़ की तरह लेके जाएंगे। सोशल मीडिया का जिस प्रकार से एक प्लेटफार्म आया, उस पर लोग टिकटॉक भी बनाते हैं, उस पर लोग अपनी रील भी बनाते हैं, उस पर अलग अलग है। तो जो पत्रकारिता की आड़ में चैनल का नाम तो रख लिया न्यूज़ चैनल, लेकिन उस पे दिखा रहे हैं ड्रामे, तो वो पत्रकार नहीं है। और जनता को भी इस बात पे समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे करने वाले लोग आपकी भावनाओं से खेल रहे। कुछ व्यूवर के लिए कुछ व्यूवरशिप आ जाएगी, ऐड से पैसा आ जाएगा, वो आप, और वो आखिरी में कहीं ना कहीं सरकार को ही फायदा पहुँचा रहे। ये ठीक है उदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और मैं लास्ट में एक और कह देता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूबर और ये पत्रकार नहीं, कई बार सवाल आता है। बिल्कुल, आप एक बात बताइए, रवीश कुमार एनडीटीवी में था तो पत्रकार था, और रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ के यूट्यूब पे चैनल खोल लिया, तो आज क्या पत्रकार नहीं है? बिल्कुल। अभी सार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी या और अनेक नाम है, क्या वो पत्रकार नहीं है? बिल्कुल। पत्रकारिता का एक आज माध्यम है, और शुरुआत से ही एक पत्रकारिता का माध्यम स्वतंत्र पत्रकारिता रहा है कि आपको किसी की अनुमति की वो नहीं है कि आप अलग अलग उसमें लेख लिखते हो, अलग अलग वेबसाइट पे लगातार लिख रहे हो, तो आप भी पत्रकार हो। बस मुख्य चीज़ है कि पत्रकारिता सरकार की तलवे चाटने की हो, कारपोरेट की तलवे चाटने की, या पत्रकारिता आम मजदूर की समस्याएं, किसान की समस्याएं, महिला, दलित, आदिवासी की समस्याओं पे बात करने की हो। आप इजराइल की दिखा रहे हो या मणिपुर पे आप कर रहे हो। आप यही पत्रकार थे जो आज इजराइल गए। मेवात जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी, मेवात नहीं गई, जबकि मेवात इतना बड़ा षड्यंत्र वहाँ रचा गया मेवात के लोगों के खिलाफ, और जो लोग गए हैं वो आपके सामने खड़े। तो मेरा यही। तो भाई, आप सभी लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये थे भाई हमारे साथ उदय जी। एक नए एपिसोड के साथ आप सभी के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।